अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी हैव द डैश वैल्यू फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का कोफिशिएंट उनका ए ऑप्शन लो होगा, डी ऑप्शन हाई होगा, या सी ऑप्शन नहीं होगा, ज़ीरो होगा, या नेगेटिव होगा। इनमें से हमने बताना। तो आसान सा एमसीक्यू है। जो ज़्यादा इजीली फ्लो नहीं करते सब्सटेंस फ्लूइड्स, उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाई होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है a unit for viscosity the centipoise is equal to which of the following। तो ये गिवन भी था बुक में, आप पहले पेज पे देखें तो वहाँ पे ये आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है Stokes' law is applicable only if a body is moving through a liquid with slow speed and has spherical shape। Stokes' law सिर्फ spherical shape के लिए है, बाकी shapes के लिए फार्मूला जो है वो इसका ड्रैग फोर्स का चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ 10 न्यूटन फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट एनकाउंटर्स 4 न्यूटन ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज। तो ये 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आएगी वो होगी सी ऑप्शन में 6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5 है a skydiver jumps from a high flying helicopter before reaching terminal velocity her acceleration। तो जैसे जैसे वो टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ पहुंचेगी तो उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी। मसलन शुरू में उसकी एक्सेलरेशन जो है वो हाई होगी, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती चली जाएगी और उसकी वजह से ये 9.8 की वैल्यू कम होती चली जाएगी टिल इट रीचेज ज़ीरो। तो इसलिए ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी जैसे स्काई डाइवर जंप करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच के वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नंबर 7 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 एट द कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन कहते हैं रकावट को, इन द क्रॉस सेक्शन किसी जगह पे एक रकावट आती है क्रॉस सेक्शनल पाइप में, या पाइप जैसे थिन हो जाता है। फॉर आइडियल फ्लो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट फॉलोज दैट द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज। जैसे ही कंस्ट्रक्शन आएगी और क्रॉस सेक्शन छोटी हो जाएगी तो उससे स्पीड वहां पे बढ़ जाएगी फ्लूइड की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पानी का पाइप लेके और उसके आगे अपना थंब से उसके ओपनिंग को नैरो करते हैं, तो जो बाकी हिस्सा बचता है उसमें से पानी स्पीड के साथ तेजी से आगे की तरफ निकलता है। तो वो जो आपका थंब है वो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन का काम कर रहा है, तो इस वजह से क्रॉस सेक्शन आपने डिक्रीज कर दिया, तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होने से स्पीड वहां पे बढ़ जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है एज वाटर इन अ लेवल पाइप passes फ्रॉम अ नैरो क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप टू अ वाइडर क्रॉस सेक्शन। नैरो क्रॉस सेक्शन से पानी
निकल के वाइडर क्रॉस सेक्शन में आ रहा है। द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, तो जब नैरो में स्पीड ज़्यादा होती है प्रेशर कम होती है, वाइडर में आएगा तो यहाँ स्पीड कम होगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर के लिए अगर क्वेश्चन पूछा है तो फिर ये ऑप्शन यहाँ पे इसकी करेक्ट होगी, क्वेश्चन नंबर 9 की, कि प्रेशर शेल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, a 4 meter high tank filled with water is drilled with 4 identical small holes at 1 meter, 1.5 meter, 2 meter and 2.5 meter from the bottom of tank. The speed of efflux will be greatest from the hole at, किस होल से सबसे ज़्यादा स्पीड से जो है वो वाटर बाहर आए। तो इसके लिए आंसर तो इसका आसान सा है कि जो होल सबसे ज़्यादा नीचे बनाया गया, बॉटम से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 1 मीटर फिर सबसे नीचे हुआ, फ्रॉम बॉटम आप 1 मीटर ऊपर आके होल बनाया है, एक 1.5 मीटर पे होल बनाया है, एक 2 मीटर पे होल बनाया है, एक 2.5 मीटर पे। तो 1 मीटर वाले होल से सबसे ज़्यादा स्पीड से जो है वो पानी बाहर आएगा। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये अगली जो एम्प्टी स्लाइड है मैं उस पर आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। तो ये देखें कि हम एक वाटर टैंक इस तरह से अगर बना लेते हैं, तो इसके वाटर टैंक में हमने ना होल्स करने हैं 4। तो उन होल्स का मैं देखता हूँ यहाँ से कलर चेंज हो जाए ताकि आपको थोड़ा सा वाज़े तौर पे नज़र आए। तो बॉटम से यहाँ से एक होल जो है वो हम 1 मीटर हाइट पे बनाते हैं, यहाँ पे बना दिया। एक होल इससे थोड़ा सा ऊपर जाके 1.5 मीटर पे, एक जैसे होल बनाने, एक 2 मीटर पे और एक 2.5 मीटर पे। तो अब इसका जो डिस्टेंस है टॉप से वो सबसे ज़्यादा इस होल का, बाकी होल्स का जो डिस्टेंस है वो आप ये देखें कि यहाँ से इस होल का डिस्टेंस सबसे कम है, इस होल का डिस्टेंस उससे ज़्यादा है, और तीसरे नंबर पे ये जो होल है इसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो इस होल का। तो अगर इसकी 4 मीटर इन्होंने दी हुई है, 4 मीटर हाई टैंक है, 4 मीटर इसकी टोटल हाइट हो गई, और नीचे से 1 मीटर ये वाला होल जो है 1 मीटर ऊपर है, तो इसके डेल्टा एच जो है वो आ गई आपके पास ऊपर से हाइट का डिफरेंस, वो 3 मीटर आ गया, 4 - 1। तो अब आप स्पीड ऑफ एफ्लक्स का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू √2gh, ये इसका फार्मूला है। तो ये हाइट 3 मीटर यहाँ पे आप पुट कर दें, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 3, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 9.8 इंटू 3। तो अब आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है वो आ रहा है 58.8, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आती है 7.66 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये अंडरस्टूड है कि अगर आप ऊपर के किसी होल को लेंगे तो उसके लिए ये हाइट कम होगी, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसकी स्पीड का आंसर आपके पास कम आएगा। तो इसलिए हमने जो ऑप्शन इसमें से करेक्ट ली है 10th
एमसीक्यू के अंदर से, वो ऑप्शन है हमारी ए ऑप्शन, जिसमें 1 मीटर हाइट के ऊपर होल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द, तो वेंचुरी मीटर स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करता है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, a certain pipe has a cross sectional area 0.0001 meter in which water is flowing at 10 meter per second। तो वेलोसिटी दी हुई है, एरिया दिया है, बहुत आसान सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। वॉल्यूम फ्लो रेट उसमें कैलकुलेट किया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू 0.001, फार्मूला है ए इंटू वी, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ए इंटू वी। तो बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट आ जाएगा। तो इसकी जो एरिया की यूनिट है वो यहाँ पे मीटर लिखी, ये मीटर स्क्वायर, ये करेक्ट कर लीजिएगा, हमसे गलती से मीटर लिखा गया। तो 0.0001 स्क्वायर मीटर, इसको मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी के साथ, तो 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट सफिशिएंटली हाई स्पीड द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिकम, हाई स्पीड के ऊपर जाके जो विस्कस फ्लूइड्स हैं वो टर्बुलेंट फ्लो देते हैं। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब इरेगुलर फ्लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 की डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर अबव द लीक पॉइंट, द स्पीड विद विच द वाटर एमर्ज फ्रॉम द लीक इज, ये अभी यही फार्मूला हम पीछे कैलकुलेट करके आए हैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। तो लीक पॉइंट वाटर टैंक में 10 मीटर नीचे है, तो 10 मीटर हाइट आपने इसमें पुट करनी है। 2gh फार्मूला है, 2 इंटू 9.8 इंटू 10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट में 196 बनेगा और उसका स्क्वायर रूट 14 आएगा। इसका मतलब है कि v का आंसर आपके पास 14 मीटर पर सेकेंड। So B option is correct option. Question number 15 है, when the radius of the artery is reduced, blood flow में आर्टरीज में से ब्लड गुजर रहा होता है, तो ब्लड प्रेशर आर्टरी के रिड्यूस करने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर एक डिजीज है, बीमारी है, तो उसमें ब्लड थिक हो जाता है और थिक होने की वजह से आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है वो जमा होने क्या कहते हैं उसको, जमने लगता है। तो उसकी वजह से आर्टरीज का अंदर से एरिया रिड्यूस कर जाता है और ब्लड प्रेशर उसकी वजह से इंक्रीज कर जाता है। फुली आपको तमाम एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इनको जो है वो फार्मूलों को आप फिज़िक्स के लाजमी याद करें। अगर आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।